डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to पाई और मॉडुलस कॉज एक्स। इस मॉडुलस को आपको ब्रेक करना है तो आपको लिखना होगा यहाँ पर जस्ट यू विल राइट कॉज एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2n+1 और पाई बाई 2। ये इसकी जनरल वैल्यू रहेगी जो आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ n इज इक्वल टू 0, फिर ±1 ±2 और ये कंटिन्यूली ऐसे हम वैल्यू रखते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 0 to पाई है, इसको ब्रेक करना होगा। साइन आप किस तरीके से लेंगे, इसकी साइन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये पॉइंट आपका 0 हो गया। फिर यहाँ से आपने पाई बाई 2 ले लिया फिर यहाँ आपने 3 पाई बाई 2, इसको क्लास इंटरवल में ब्रेक कर रहे हैं और ये 2 पाई, यानी हमें क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 थी, 0 से इंक्लूड करके 0 to पाई बाई 2 और पाई बाई 2 टू -3 पाई बाई 2 सॉरी, तो पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक चलना है। तो 0 to पाई बाई 2 ये प्लस का रहेगा, ये साइन प्लस की रहेगी और यहाँ ये माइनस रहेगा क्योंकि 0 to पाई बाई 2 जब हम चलेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। पाई बाई 2 और -3 पाई बाई 2 तक चलेंगे तो यहाँ पर कॉस जो है वो नेगेटिव रहेगा। अब 3 पाई बाई 2 प्लस, यानी हम निकल गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये साइन हमारी प्लस की हो जाएगी। यहाँ हमें ब्रेक करना है कि लिमिट 0 to 2 पाई ये कॉस एक्स, फिर यहाँ आप लगा देंगे डी एक्स इज़ इक्वल टू, इसको आप ब्रेक कर दीजिएगा कि 0 to पाई बाई 2 और यहाँ रहेगा कॉस एक्स फिर डी एक्स। फिर यहाँ अब सेकंड केस में हम माइनस ले लेंगे, ये माइनस आ गया और यहाँ लिमिट आ जाएगी पाई बाई 2 से लेके और 3 पाई बाई 2। देन यू विल राइट हियर कॉज एक्स और डी एक्स। फिर अब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये आप यहाँ प्लस ले लेंगे और यहाँ लिमिट आपकी रहेगी कि 3 पाई बाई 2 से लेके और ये 2 पाई और यहाँ रहेगा कॉज एक्स, फिर आप लिखिएगा डी एक्स। तो इस तरीके से आपको पहले ब्रेक करना है। तो फर्स्टली यू हैव टू ब्रेक द नंबर 0 to पाई बाई 2 पाई कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to पाई। यहाँ साइन आप इस तरीके से देखेंगे कि 0 to पाई बाई 2 चलेंगे तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 सेकेंड और थर्ड में पहुँचेंगे तो वहाँ ये नेगेटिव रहेगा और इस तरीके से यहाँ पर जो है प्लस करेगा। इज इक्वल टू अब सॉल्व करना है, ये आ जाएगा कॉज एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स ये रहेगा 0 to पाई बाई 2। फिर यहाँ माइनस लगाइए, फिर कॉज एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस कॉज एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, सॉरी ये प्लस का, कॉज एक्स का हमेशा साइन एक्स प्लस का होता है, तो ये माइनस और यहाँ आ जाएगा ये साइन एक्स और आप इसको लिख दीजिएगा, लिमिट लिखिएगा पाई बाई 2 देन 3 पाई बाई 2, देन प्लस लगाइएगा, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स रहेगा और यहाँ हमने लिमिट लगा दी 3 पाई बाई 2 और ये रहेगा 2 पाई, यानी यहाँ पहले कॉज एक्स था, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन किया, यहाँ प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, लिमिट 0 to पाई बाई 2 रहेगा, फिर यहाँ साइन एक्स, ये प्लस माइनस रहेगा साइन एक्स और ये प्लस रहेगा। अब इसको आप लिमिट लगाइएगा, अप्लाई करेंगे लिमिट के, दिस इम्प्लाइज यहाँ रहेगा साइन पाई बाई 2 माइनस का साइन 0, ये आपने लिख लिया। फिर माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ साइन ब्रैकेट में लगा रहा हूँ 3 पाई बाई 2 और माइनस साइन पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन ये रहेगा साइन 2 पाई और माइनस साइन 3 पाई बाई 2, ये रिजल्ट आपका माइनस का 3 पाई बाई 2। यहाँ वैल्यू देखेंगे कि दिस इम्प्लाई साइन पाई बाई 2 1 -0,
फिर माइनस लगा दीजिएगा यहाँ पर 1 - 0 और यहाँ -3π/2। 3π/2 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो π/2 और पाई और प्लस का π/2 यानी यहाँ पर भी रख में ये दे रहा हूँ कि साइन ये आ जाएगा पाई प्लस π/2 इज इक्वल टू माइनस साइन π/2। तो ये रिज़ल्ट साइन 3/2 का ये -1 आ जाएगा और ये भी -1 रहेगा। फिर प्लस साइन 2π की वैल्यू 0 होती है माइनस और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा ये 1 और ये प्लस का 2 रहेगा, ये +1 इज इक्वल टू ये 4। ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज़ है, लेकिन देखना ये होगा कि इसको ब्रेक करना। मेन चीज़ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसको ब्रेक करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं कि evaluate, यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ, पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा कि माइनस प्रॉपर्टी आपकी दी हुई है कि -a और 2a और fx इज़ इक्वल टू, एक तो रिज़ल्ट इसका आ जाता है 0। और 0 किस केस में आता है? 0 जब आएगा यहाँ पर कि अगर ये ऑड फंक्शन है, fx इज़ गिवन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर माइनस रखें f - x इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट रखें अगर -fx आ जाएगा तब ये ऑड फंक्शन आ जाएगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाती है तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। अब इसको देखिएगा कि यहाँ दिया हुआ है कि -π ये 2π x⁻10 और साइन x⁻7 और ये dx ले लीजिए। यहाँ पर अगर fx देखें हम तो fx इज़ गिवन x⁻10 और साइन ये आ जाएगा x⁻7। अब यहाँ पर अगर f - x कैलकुलेट आप करेंगे तो ये आ जाएगा -x⁻10 यह रहेगा, फिर रहेगा साइन -x और यहाँ होल ये 7। तो ये रिज़ल्ट आपका -fx के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ होता है। तो यहाँ पर ये आपका टोटल रिज़ल्ट हो जाएगा, यानी -π/π to π x⁻10 ये रहेगा -π to π, फिर रहेगा x⁻10 और साइन x होल⁻7 dx इज़ इक्वल टू ये 0, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है, लिखिएगा इट इज़ अ ऑड फंक्शन, इट इज़ अ ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेट भी नहीं करना है, बल्कि डायरेक्टली जो है आपको आंसर रखना है कि इट इज़ अ ऑड फंक्शन ही हो जाएगा। वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से ऑड है या इवन है, इसको फिर आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। -π/2 और साइन स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि ये इवन फंक्शन होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखेंगे f - x इज़ इक्वल टू ये fx हो जाएगा, क्योंकि -π/2 to π/2 अगर आप इसको देखें -π/2 to π/2 और साइन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो इसलिए ये, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है 0 to π/2 और ये आ जाएगा fx dx। ऐसे करके आप लिख देंगे fx dx। तो यहाँ पर ये -π/2, फिर यहाँ रहेगा π/2 पॉजिटिव, और ये आ जाएगा साइन
स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, इंटीग्रेशन लगा दिया, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा दीजिएगा, और साइन स्क्वायर को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये 1 माइनस कॉज 2x और डिवाइडिंग बाई 2, यहाँ आप लिख देंगे डी, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिमिट 0 टू पाई बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन यानी यहाँ दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 2, फिर यह रहेगा 1 ऐसे लिखेगा डी एक्स, फिर माइनस ये रहेगा 0 टू पाई बाई 2, और इसको लिख दीजिएगा cos 2x, फिर आपने dx लिख दिया। 1 का इंटीग्रेशन लीजिएगा तो ये आ जाएगा x, यहाँ लिमिट आप अप्लाई करेंगे 0 टू पाई बाई 2, माइनस कॉस का रहता है साइन 2x और अपान 2 आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करिएगा 0 टू पाई बाई 2, एंड दिस इम्प्लाइज, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये पाई बाई 2 माइनस का 0, फिर माइनस 1 अपान 2, और यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाई 2 से ये यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन पाई और माइनस साइन 0, साइन पाई माइनस साइन 0। दिस इम्प्लाइज रिजल्ट पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 टू x, इसको देखिएगा मॉडुलस x दिया हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो इंटीग्रेशन -1 टू 1 और ये मॉड x और अपान x, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे प्रॉपर्टी, अगर -a टू a है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन नेगेटिव है, इवन है या ऑड है। वैसे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आपको डायरेक्टली 0 मिल जाएगा। अब आप ये देखिएगा कि ये रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर हम एफ एक्स इज़ गिवन फैक्टोरियल मॉड एक्स और अपान एक्स, जब आप f माइनस एक्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस एक्स और अपान माइनस एक्स, ये रिज़ल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा, यानी माइनस एफ एक्स आपको मिल जाएगा, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। मॉड एक्स पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये नेगेटिव, तो इसलिए रिज़ल्ट जो है -1 टू 1 और ये x, ये प्रॉपर्टी होती है, अगर ये फंक्शन ऐड है और लिमिट -a टू है तो ये आपका रिज़ल्ट पूरा का पूरा जो है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ साइन एक्स, और आपको ये शो करना है पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये क्वेश्चन IIT का भी आया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको लेकर चल रहे हैं कि I इज़ इक्वल टू 0 टू पाई एफ एक्स और एफ साइन एक्स, और ये लिख दिएगा डी एक्स। अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी आई इज़ इक्वल टू 0 टू पाई और पाई माइनस एक्स, देन एफ पाई माइनस साइन एक्स, एफ ये रहेगा और यहाँ साइन लिखेंगे, साइन और पाई माइनस एक्स, एफ साइन पाई माइनस का एक्स, और यहाँ आप डी एक्स लगा दीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इसको आप लिखिएगा आई इज़ इक्वल टू 0 टू पाई, फिर ये यहाँ लिख दिएगा पाई और इससे मल्टीप्लाई करिएगा, एफ साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा एफ साइन एक्स,
फिर डी एक्स लगा दीजिएगा, फिर माइनस ये रहेगा एक्स, इंटीग्रेशन लगाइए 0 टू पाई, और ये एक्स, फिर ये आ जाएगा एफ साइन एक्स, और ये डी एक्स, ये आई के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट पूरा आई हो जाएगा। तो ये आई इज़ इक्वल टू पाई लीजिए, फिर 0 टू पाई, और ये रहेगा एफ साइन एक्स और डी एक्स माइनस ये आई। इस आई को इधर ट्रांसफ़र करिए, तो ये आई प्लस आई, इस आई को जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा आई प्लस आई इज़ इक्वल टू 0 टू पाई, और ये पाई आउटसाइड रहेगा, एफ साइन एक्स डी एक्स, ये 2i हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं आई इज़ इक्वल टू पाई बाई 2, लिमिट 0 टू पाई, और ये रहेगा साइन एक्स, एफ लगा दीजिएगा साइन एक्स, और ये डी एक्स। यही हमें प्रूव करना था और यही आंसर हो जाएगा। आज का यहीं तक रहेगा।